इनकलाब के दफन होने के बाद जो सियासी सूरत हाल है वो बुशरा बीबी जो हैं वो सुर्खियों की जो है जीनत बनी हुई हैं और सारी सियासी सरगर्मियों में मीटिंग्स में जो क़यादत का जो तोपों का रुख है वो सारा बुशरा बीबी की तरफ है। ये आपस में फट पड़े हैं और सारी क़यादत सियासी सरगर्मियों में और मीटिंग्स में बैठ के जो तनकीद का जो रुख है वो सारा बुशरा बीबी जीनत बनी हुई है सारी सुर्खियों का। उसकी भी वजह जो है वो भी आपको बताते हैं कि बुशरा बीबी जो है उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर से मुराद आप जानते हैं कि उससे मुराद ये है कि शायद जैसे गंडापुर साहब भगोड़े हैं, जैसे गंडापुर साहब बड़के मारते हैं, जैसे गंडापुर साहब ने पूरी सियासी हलचल मचा के रखी हुई और बड़के मारते हुए हमेशा की तरह इनकलाब को दफना के चले जाते थे। लेकिन इस बार इनकलाब को जो दफन किया गया है, जो मक्खू ठपा गया है, जो जनाब फाइनल कॉल थी, जो आखिरी कॉल थी, जो कफन बांध के आए थे, वो इनकलाब जो वेर आर यू नो वो वाला जो इनकलाब है वो जिसने कफन बांधे थे और जनाजे पढ़वाने थे और जिनकी जो है नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी जानी थी और उनके लिए दुआ होनी थी पूरे मुल्क में, वो जो अब सियासी इस्तीफों का जो मौसम आ चुका है, वो जो आपकी जो थोड़ी किसी के अंदर अगर हल्की सी भी गैरत मौजूद थी या किसी ने जनाब वो सियासी सुर्खियों की जीनत बनना था तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने का जो है जनाब वो एक मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें जो बुशरा बीबी साहब हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो गेम खेल रही हैं, वो गेम खेल रही हैं। यकीनन जो सियासत में जो उनका किरदार उभर के सामने आया वो सारा क्वेश्चनेबल है और जो उन्होंने न्याजी साहब महात्मा साहब के अपने कल्ट को जनाब उसके हुक्म को जो इनकार किया, क्योंकि ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा था कि रिपोर्टेडली कि न्याजी महात्मा साहब इस बात पे मान चुके थे कि वो जनाब आप संजानी के मकाम पे जो है ना वहाँ पे जाके कहीं बाहर वाली साइड पे जाके जो है वो एहतजाज कर लें, धरना दे दें, चाहे बैठे रहें, कोई इशू नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बीबी जो है ना वो शायद अंदर से मिली भगत के साथ वो बीबी ने पूरा अफ़गानियों का जनाब उनको पूरा स्टेट के सामने खड़ा कर दिया और बंदूकों का जनाब वो बाकायदा उन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया और वो जो लाशों का उन्होंने एक प्लान तैयार किया हुआ था उसमें वो कामयाब हुई। और जो उनके मुताबिक एक बयानिया बनाया गया है सोशल मीडिया में, जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया में किसी तरीके से जनाब वो हमने लाशें जो है दिखानी, वो गूगल पे जो है ना वो सर्च कर रहे थे कि कहीं से जनाब वो फ़लस्तीनियों की, लबनानियों की, ईरानियों की या किसी तरीके से गूगल की जो पिक्चर और वीडियो जो है ना खून में लथपथ मिल जाए और जो बिल्डिंग्स की जनाब वो उनका जो बुरा हाल हुआ हो, जो मुनहदम हुई हो जनाब, वो उनकी जनाब फुटेज जोड़ के हम तरीके से सियासी शहीद हो जाएं। लेकिन इनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें रियासत के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन है। पहले आपने फैसिलिटेट किया, आपने उनके खिलाफ जनाब गोली मारने से इनकार किया जिन्होंने आपके खिलाफ गोलियां चलाई, जिन्होंने आप पर स्ट्रेट फायर किए, जिन्होंने आपके रेंजर्स को कुचला, जिन्होंने स्टेट पे धावा बोला, जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने 9 मई पार्ट 2 पूरा प्लान किया, जिन्होंने जनाब आग लगाई, जिन्होंने इंतशार फैलाया, जिन्होंने जनाब अफरा तफरी फैलाई, सारा मशकूक किरदार रियासत का भी है। जिन्होंने पहले फैसिलिटेट करके उनको पहले अंदर पहुंचाया, खुफिया तौर पे मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात की रोशनी में जनाब उनको पहले डी चौक तक पहुंचाया। और अगर आपने इतना ही खून खराबा करना था तो आपने ये सारा तमाशा लगाया क्यों? फिर आपने 3 मिनट के अंदर डी चौक भी खाली करवाया, 26 मिनट के अंदर आपने इस्लामाबाद भी खाली करवा लिया। तो ये जो 4 दिन से आपने तमाशा लगाया हुआ था 24 नवंबर से, जो फाइनल कॉल थी, और फाइनल कॉल थी तो फिर जाना भी नहीं था, कफन बांधा हुआ था तो मर जाना था, फिर इनकलाब बर्पा करके रहना था। दोनों तरफ से बहुत सी जो है ना वो क्वेश्चनेबल बातें हैं जिनके ऊपर अवाम भी तनकीद कर रही है और अवाम को भी समझ आ चुकी है कि यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अहमकों के टोलों को इस्तेमाल किया जाता है हमेशा अपने मफादात की खातिर। ये सारा जो टोला जिन पे 25 महात्मा समेत बुशरा बीबी और 75 लोगों पे जनाब वो मुकदमा दहशत गर्दी का जनाब वो दर्ज किया गया है, जिन्होंने ये आग जलाओ गिराओ स्कीम इंट्रोड्यूस कराई 24 नवंबर के कॉल की, फाइनल कॉल की, जिनका ये ख्याल था कि जनाब हम इनकलाब बर्पा कर लेंगे और जनाब हम स्टेट को डाउन कर देंगे, फिर जनाब हम टेक ओवर कर लेंगे, खान साहब बाहर होंगे, जनाब शेरवानी पहनेंगे और प्राइम मिनिस्टर का जनाब वो एक हलफनामा ले रहे होंगे और फिर सारी दुनिया का जनाब वो मलिया मेट कर देंगे और फिर दुनिया इकोनॉमी जो है ना वो दोबारा जीरो पे आ जाएगी, फिर पाकिस्तान जो है ना वो दर बदर फिर मांग रहा होगा और जनाब हमारे लोगों की जनाब वो इज्जत पूरी खत्म हो जाएगी और अफगानियों का जो टोला है वो पूरा जत्था जो है पाकिस्तान में फिर दोबारा लॉन्च कर दिया जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद कर दी जाएगी, जनाब करप्शन का बाजार गर्म हो जाएगा, बुशरा बीबी दोबारा हीरो के सेटों पे आ जाएगी। पता नहीं किसी इमेजिनरी और इल्यूजनरी दुनिया में रहते हैं ये लोग। लेकिन जो किरदार रियासत ने जिनके खिलाफ इन्होंने हकीकी आज़ादी का परचम उठाया हुआ था, जो उनका भी किरदार है वो भी दुनिया के सामने है, जिनको हम सारी ज़िंदगी से डिफेंड करते आए हैं जनाब, कि जनाब कम अज़ कम आप अपनी सिंसेरिटी का आलम शो करते हुए ये तो बताएं पहले कि जो इन्होंने किया है वो काबिल बर्दाश्त है। आप अभी तक अफगानियों को क्यों नहीं निकाल पाए? आप उनके वो आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं कैंसिल कर पाए? पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल कर पाए? पुलिस ने जनाब ये जो कार्रवाई रेंजर ने की है मिलके, वो पहले क्यों नहीं हो पाई? आपने अगर चीज़ों को मनवा नहीं सकते, आप पे शदीद तनकीद कर रहे हैं, जो आप नाकाम रहे हैं वो अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने में, इनको रोकने में। और अगर नहीं रोकना था तो फिर अभी बैठे रहने देते, करने देते जो करना है। जो आप पे इल्ज़ाम है कि सैकड़ों लोग जो है ना वो तहरीक इंतशार के मारे गए हैं,
पहले उनकी वीडियोस तो जारी कर दें जिनकी आप गूगल पे सर्च करें, किसी तरह से एडिट करके आप वीडियोस पहुंचा दें। आप तो लाशों को सही बेचना जानते हैं, आप तो बयानियां बनाना जानते हैं। आप दूसरी तरफ आ जाए जनाब, जिल्ले शाह का भी केस याद होगा, तो इस तरह ये किसी की लाश जाने नहीं देंगे। ये तो पूरा जनाब पूरी दुनिया में इसको वो ढिंडोरा पीटते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का, फेक न्यूज़ का। इसी सिलसिले में मतीउल्लाह जान और फिर रियासत वही काम कर रही है, फिर हुकूमत वही घिनौना काम कर रही है कि जिस शख्स ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई पूरी दुनिया के सामने, जिसने फसाद बर्पा करने में मदद की, हामिद मीर जैसे, इमरान रियाज जैसे, मतीउल्लाह जान को आपने गिरफ्तार किया, लेकिन केस क्या डाला है कि आईएस उसे बरामद करनी है। यानी आप भी मज़ाक़ा खेज जो है ना वो हरकतें करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। उस शख्स ने फेक इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फसाद बर्पा करने में किरदार अहम अदा किया है, या वो शेख, वो यूट्यूबर जो ये पीटीआई की पैदावार है, वो मूंछों की पैदावार है, तो वो पैसे की पैदावार है, तो वो आप अगर उन पे क्यों नहीं सही केस कायम करते? हमें तो हंसी आती, ठट्ठे मारते हैं आप लोग क्यों नहीं उन पर सही केस करते? आप ऐसे कमजोर दलाइल देते हैं, आप केस ऐसे गंदे आप क्रिएट करते हैं जिसमें लोगों को हंसी आती है सुन के। आप उनके ऊपर असल केस डालें कि बगावत के लिए उकसाया, इन्होंने इंतशार के लिए उकसाया, इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, इन्होंने सहाफती इक़दार से गिरी हरकत की है, हम आपके साथ खड़े हो। लेकिन आप जब मज़ाक़ा खेज जनाब मुकदमात बनाएंगे तो हंसी तो फिर आएगी ना सबको, पूरी दुनिया को हंसी आएगी आप पे। अब हामिद मिर जाए, उसका कोई ताल्लुक है इस चीज़ से कि वो कहे जनाब हेलो हाउ आर यू, कंटेनर में पहुंच गए, डीचो के इनकलाब आ गया, एक सहाफत का ये इजाजत देता है कि आप ये करें? चलो यूट्यूबर्स का तो समझ आता है, जो पीटीआई के पलड़े पे बैठे हुए हैं और उनके पल्ले पे बैठ के पलते हैं, वो टुकड़ों पे पलते हैं, उनका तो समझ आता है। इमरान रियाज जैसा जो कि पोजीशन आपको पता है उसकी वहां की है, और वो सारी परवरिश उसकी वहां पे हो गई है, जिसको आप फाइलें दिखाते थे पहले, आज चोर पहले सलूट, ये सारी तो चले समझ में आती। लेकिन आप इनको गिरफ्तार असल मुकदमात में क्यों नहीं करते? आप इनको फसाद और मुकदमात, फसाद और इंतशार फैलाने में और डिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने में क्यों नहीं गिरफ्तार करते? आप इनको, रियासत क्यों नहीं इसके ऊपर चार्ज लेती? रियासत इसके ऊपर क्यों नहीं स्टांस लेती? क्यों नहीं आज तक इनको खुला छोड़ा हुआ है आपने, क्यों? बाकी रही बात जनाब वो 75 मुकदमात, वो भी मज़ाक़ा खेज होंगे। अब वो सलमान अकरम राजा ने जो जनाब वो इस्तीफे की नुमाइश की है, वो भी एक कमाल एक जो है ना वो पता है। यानी आप नाकाम हुए, बुरी तरह नाकाम हुए, और वो जो गंडा पूरा है, पता नहीं कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग जनाब इतना मतलब डटाई और बेगैरती के साथ बिल्कुल खड़े होते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं और बढ़ के फिर मारते हैं, और वो आज सामने सुनने वाला जो कल्ट है, अंदर जाहिल टोला है, वो फिर नारेबाजी कर रहा होता है। हैरान की इस बात पे है भाई, इस बंदे का गिरबान पकड़ो कि भाई तुम तो इनकलाब के लिए कहा था, हम डटे हैं, खड़े हैं, मर जाएंगे, मार देंगे, डू एंड डाई है, फाइनल कॉल है, आखिरी कॉल है, मर जाएंगे, हम इनकलाब बर्पा करके रहेंगे, न्याजी को यहां से लिए बगैर नहीं जाएंगे, खान साहब की रिहाई तक खड़े रहेंगे, मर जाएंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना, कफन बांध के आए हैं। तो कहां है आपके कफन? इसीलिए आपको कहा जाता है ये एमको वाली बातें ना किया करें, मुज़ाकरात वाली स्टेज पे आए, उस टेबल पे बैठें, और वहां से जो जायज मामलात हैं उस पर आप निगोशिएट करें, आपको सारे वेलकम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो किरदार है ना दोनों तरफ खेलने वाला, आपको जो फैसिलिटेशन वाला है, वो भी खत्म करें। और यहां से जितनी चीजें जो मकरू चेहरे हैं दोनों तरफ से, उनको जनाब वो यहाँ होने दें, दुनिया सारी जान चुकी है। अब आपके पास बुशरा बीबी का जो है वो टारगेट है, तो बुशरा बीबी जनाब वाकई रॉन्ग नंबर है, और वो वाकई गेम खेल रही है, और वो दोनों तरफ है, और वो खान साहब को बिल्कुल अंदर रखने का प्रॉपर प्लान करके आई हैं। और आपका टोला अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया, जो हर बार बड़क मार के जो है किराए का टट्टू ला के